मम्मी जी, ये लीजिए चाय। और सबसे पहले मैंने ही बनाई है। ये लीजिए मम्मी, जैसी आपको पसंद है ना बिल्कुल वैसी बनाई है। मम्मी जी मैंने भी बना दी। ठीक है, तो मैं अब चाय पीकर बताती हूँ कि किसकी चाय बहुत अच्छी बनी है। अरे वाह रिद्धि, चाय तो बहुत अच्छी है। ईशु, तुम्हारी चाय भी बहुत अच्छी है, जैसी मुझे चाहिए बिल्कुल वैसी। मम्मी जी, एक एडवाइस दूं, आप इसकी चाय तो पियो ही मत। ये चाय कम जहर ज्यादा नहीं लग रहा आपको? और वैसे शिखा, अगर तुम्हें चाय बनाने नहीं आती थी तो मना कर देती। जरूरी मम्मी जी की गुड बुक्स में जाना था, सीधा मना करती ना। कोई बात नहीं, अब मैंने टेस्ट किया है तो मुझे पूरा तो करना पड़ेगा ना। हो सकता है देखने में ही खराब हो पर पीने में अच्छी हो। पी कर देखती हूँ। ये क्या शिखा, कितनी बेकार चाय। अरे चाय पत्ती का, चीनी का पूरा डब्बा इसी में डाल दिया क्या? मुझे लगा था कि चाय शक्ल से बेकार है, लेकिन ये तो सच में ही बहुत बेकार है। वैसे शिखा, एक बात बताओ, जब तुम्हें पता है कि मम्मी जी को डायबिटीज है तो जरूरी थी क्या इतनी चीनी डालनी? और चाय बनाने नहीं आती ना तो मना कर दिया करो। मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, मैंने चाय बहुत अच्छे से बनाई थी। पर बस करो तुम, सफाई देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे पता है कि तुमने क्या किया है इसमें। देखो, तुम्हारा ये टेस्ट तो हो गया। दूसरे टेस्ट के लिए मैं थोड़ी देर बाद तुमसे यहीं मिलूंगी। अभी तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ। सारे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया मेरा। अब है बारी तुम्हारे दूसरे टेस्ट की, और इसमें तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे सामने ये एक एक आलू रखा हुआ है, तुम्हें इसे अच्छे से छीलना है, उसके बाद कट करना है, और जो जितना जल्दी करेगा वो जीत जाएगा। ठीक है? जी मम्मी जी। तो ठीक है, शुरू हो जाओ। स्टॉप। अब मैं बताती हूँ किसने क्या किया है। प्रीति, पहले तुम पर ही आते हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, हमारे घर में आलू की छिलके वाली सब्जी कौन खाता है? तो मम्मी जी, मेरी मम्मी बोलती है कि आलू के छिलकों में ना प्रोटीन होता है, इसीलिए मैंने ऐसे काट दिया आलू। वो तो मुझे भी पता है कि छिलके में प्रोटीन होता है, पर हमारे घर में तो कोई नहीं खाता ना। अरे घर का बच्चा तक ये आलू की छिलके वाली सब्जी नहीं खाता। फिर तुमने ये इस तरह से क्यों काटे? उसी तरह से कट करने थे ना जैसे हमारे घर में सब्जी बनती है। सॉरी मम्मी जी। कोई बात नहीं। पर ईशु, अगर एक आध बार किचन में झांक लोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? अरे देखो तो सही आलू की हालत। इस तरह से आलू कौन छीलता है? सारे छिलके आलू, कुछ पता ही नहीं है क्या किया है तुमने। वो मम्मी जी, मेरी गलती थोड़ी ना है, ये पिलर ही खराब है। मैं ना आज जाके नया ले आऊंगी। अच्छा, पिलर खराब है? अरे ये बोलो ना कि तुमसे करना ही नहीं आता, उसमें कमी क्यों निकाल रही हो? और देखो जरा शिखा की प्लेट पर, उसने कितनी सफाई से आलू छीला है।
बेशक से उसने पूरा कट नहीं किया, लेकिन किया तो सफाई से है। अरे ये होता है आलू छीलने का सही तरीका। और अगर तुम एक आध बार थोड़ा टाइम निकाल कर किचन में जाकर देख लोगी कि वो किस तरह से कर रही है, तो तुम्हें भी आ जाएगा काम करना। पर नहीं, तुम्हें तो फुर्सत ही कहाँ मिलती है। कितनी बार कहा है कि कुछ काम कर लिया करो। देखो, इससे ये तो साबित होता है कि किचन का काम तुम दोनों से इतना अच्छे से नहीं आता, वो शिखा कर लेती है। तो ठीक है, इस टेस्ट में शिखा ही जीतती है। और तीसरे टेस्ट के लिए मैं थोड़ी देर बाद मिलूंगी, समझी? जी मम्मी जी। देखो बहुओं, सोच तो मैं रही थी कि तुम्हारा तीसरा टेस्ट भी ले लेती हूँ, पर मैंने सोचा 2 टेस्ट ही काफ़ी हैं। अब टेस्टों के बाद में इनाम तो मिलना चाहिए, तो इसलिए मैं तुम तीनों के लिए इनाम लेकर आई हूँ, और वो इस टेबल पर रखे हुए हैं। अब देखो, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसमें से कौन सा बॉक्स उठाओगे। जो जिस बॉक्स को लेगा वो उसी का। तो अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए। अब खोलकर देखो कि तुम्हारे बॉक्स में क्या है। मम्मी जी, ये क्या मजाक है? आपने इतने बड़े बॉक्स में एक मिर्च रखी हुई है। ये इनाम देना चाहती थी क्या आप हमें? तो मम्मी जी, ये अदरक ये गिफ्ट में कौन देता है? अरे पर मैंने तुम लोगों के साथ मजाक कहाँ किया है। मैंने तुम्हारे सामने चॉइस रखी थी। अब तुमने अपनी चॉइस से अगर इतने बड़े बड़े बॉक्स उठाए हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी जो भी तुम लोगों के पास आया ना, बहुत अच्छा है। रिद्धि, तुम्हारी ज़बान ना मिर्ची की तरह बहुत तीखी है, तो इसमें थोड़ी अगर मिठास घोलोगी ना तो शायद तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और ईशु, तुम ये अदरक पता है तुम्हारे पास क्यों आई है? क्योंकि अदरक खाने में ना बहुत कड़वी सी लगती है, पर अगर तुम अपनी बातों में थोड़ा सा मिठास डालोगी ना तो शायद ये तुम्हें मीठी लगने लगे। और शिखा, क्या बात है बेटा, तुमने तो ये खोलकर भी नहीं देखा कि इसमें क्या है। एक बार खोलकर तो देखो। नहीं मम्मी जी, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। और बेटा, मेरे कहने से एक बार तुम खोलकर देखो कि तुम्हारे बॉक्स में क्या है। ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो। मम्मी जी, ये तो तिजोरी की चाबियां हैं। ये मैं समझ में नहीं आया। हाँ बेटा, ये मेरी तिजोरी की चाबी है, और आज से ये चाबियाँ शिखा की हैं। पर मम्मी जी, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है ना। आपने एक तो इतने बड़े बड़े बॉक्स हमारे सामने रख दिए, तो हमें तो यही लगेगा ना कि बड़े बॉक्स में बड़ा गिफ्ट है। और आपने इतना घटिया मजाक किया हमारे साथ, तो सारी चाबियां इसे दे दी। ऐसा क्यों किया आपने? पहले तो आप खुद लालच देती हो इतने बड़े बड़े बॉक्स देके, और उसके बाद इतने छोटे से गंदे से लिफाफे में इसके लिए चाबियां ही रख दी। और ये घर संभालेगी? अब वही है ना, अगर तुम लालच ना करती तो हो सकता है ये चाबियां तुम्हारे पास आ जाती। पर देखो, भगवान का खेल, तुम्हारे पास वो चाबियां नहीं आई, तुम्हारे हिसाब से ही वो सामान आया है। पर तुम मुझे एक बात बताओ, टेस्ट की बात कर रही हो तुम? अरे मुझे अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया था। तुमने उसकी चाय बिगाड़ दी थी। अपना काम अच्छा करने के चक्कर में दूसरे का बिगाड़ देना, ये कहाँ की इंसानियत है? अरे तुम सब मेरे घर में एक साथ रहती हो, और हमारा परिवार जॉइंट फैमिली है, लेकिन तुम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचती। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सुख दुख में साथ देना चाहिए। पर तुमने क्या किया? अरे तुमने जीतने के चक्कर में उसकी चाय बिगाड़ दी, उसे हराने की कोशिश की, पर देखा उसकी हार उसकी जीत में बदल गई है। आज वो जीत चुकी है, और यही कारण है कि वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत है, दया भावना है। और मैं तुम लोगों को कितना समझाती हूँ कि थोड़ा बहुत उससे कुछ सीखो, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बात ही नहीं माननी। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आज से सारी जिम्मेदारी शिखा की। बेटा, आज से ये चाबियाँ भी तुम्हारी और ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी। अब तुम्हें इनसे किस तरह से काम निकलवाना है ये तुम देख लेना। जी मम्मी जी,
मम्मी जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस घर की जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से संभालूंगी। ठीक है बेटा,